वो डेट थी 3 फरवरी जब केन विलियमसन फैब 4 की लिस्ट में सबसे नीचे थे और आज डेट है 16 फरवरी जब केन विलियमसन इसी लिस्ट में सबसे ऊपर है। फैब 4 में चौथे नंबर पर थे और अब लगातार 7 टेस्ट में 7 शतक लगाकर केन चाचा इस लिस्ट में टॉप कर रहे हैं। ये इनका 32nd टेस्ट 100 था और न्यूजीलैंड बैटिंग हिस्ट्री में केन विलियमसन एक बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा है। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज थी तो शुरू में साउथ अफ्रीका को काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपनी बी टीम भेजी थी। वो टीम जहां पर कुछ 6-7 लोग ऐसे थे जिन्होंने डेब्यू भी नहीं करा था, उनका कप्तान नया था, तो कहा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका टेस्ट को बहुत लाइटली ले रहा है। लेकिन आप इसको मौके का फायदा उठाना कहिए या फिर केन विलियमसन की क्लास कहिए कि अगर मैं आपको उनकी पिछले कुछ इनिंग्स की जितने उनके नंबर्स हैं वो डिक्टेट करूंगा तो आप बोलोगे आप सर डॉन ब्रैडमैन की तो बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि 7 टेस्ट में 7 शतक लगाना इज बियॉन्ड नॉर्मल। मतलब उनकी जो पिछली कुछ इनिंग्स हैं वो कुछ ऐसी है 132, फिर 1, फिर 121, फिर 215, फिर 104, 11, 13, फिर 11, फिर 118, 119, 43 एंड देन 133 अगेन। तो ये जो बैक टू बैक सेंचुरीज है ये उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं बट अब इस टाइम पर ग्रेटेस्ट केवी बैटर बनाता है, क्योंकि आप अगर देखोगे उनकी लास्ट 4 मतलब पिछली कुछ इनिंग जहां पर उन्होंने 4th इनिंग में बैटिंग करी है। जब भी हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे मुश्किल होता है 4th इनिंग में आकर बैटिंग करना, मतलब पहली 2 इनिंग और फिर दूसरी 2 इनिंग जब आप लास्ट बैटिंग कर रहे होते हो। लेकिन वहां पर केन विलियमसन एक अलग केन विलियमसन निकल कर आते हैं। 4th इनिंग में बैटिंग करते हुए केन विलियमसन ने 26 इनिंग खेली हैं जहां पर 1040 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 57 का है 4th इनिंग में, 57 का एवरेज, 5 सेंचुरी वहां पर है और 4 हाफ सेंचुरीज है। तो जब भी एक बल्लेबाज की बात होती है, अगर वो डे 1 फ्रेश बैटिंग कर रहा होता है तो उस पिच पर काफी हेल्प होती है अगर बल्लेबाज को, तो जाहिर सी बात है वो बल्लेबाज उस दिन काफी कंफर्टेबल होता है। लेकिन 4th डे आते आते या फिर इनिंग के लास्ट होते होते फिर वो कंफर्ट कहीं ना कहीं चला जाता है, बिकॉज पिच बॉलर्स को ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन केन में ऐसा लगता है कुछ अलग हो जाता है जब ये 4th इनिंग में बैटिंग करने आते हैं, जब ये लास्ट बैटिंग कर आते हैं तो ये कुछ अलग होते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जनरेशन के 4th इनिंग के सबसे बेस्ट बैटर, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा सेंचुरी है। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं एक्टिव प्लेयर्स की जिनके पास ऑल अक्रॉस फॉर्मेट सबसे ज्यादा सेंचुरी, तो ऑब्वियसली विराट कोहली उसमें सबसे ऊपर है, उनके पास 80 सेंचुरी है टेस्ट और वनडे दोनों मिला करके। फिर डेविड वार्नर है जिनके पास 49 सेंचुरी है, फिर उसके बाद रोहित शर्मा है जिनका 47 है, फिर जो रूट 46 और केन विलियमसन 45, एक दूर जो रूट से। और ये मैं बता रहा हूं आपको टोटल टेस्ट और वनडे मिला करके। तो जो मैंने कहा था ना कि फरवरी 3 पर केन विलियमसन 4th में थे इस लिस्ट में, फैब 4 के लिस्ट में, और अब फरवरी 16 में वो 1st पर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है। 7 टेस्ट में 7 सेंचुरी लगा दी। फिलहाल केन विलियमसन के पास 32 सेंचुरी है और इसके बाद जो दूसरा कीवी बैटर है वो है रॉस टेलर जिनके पास 19 सेंचुरी है। आप डिफरेंस भी देखिए, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यही खुद में केन विलियमसन को मतलब सबसे महानतम बनाता है। लेकिन अगर 4th इनिंग की बात करूं तो यूनुस खान और केन विलियमसन ये 2 खिलाड़ी हैं जिनके पास 5 सेंचुरी है, और अगर एक और लगा देते हैं किसी 4th इनिंग में खेलते हुए तो फिर जाहिर सी बात है पहला नाम हो जाएंगे। तो अब फिलहाल फैब 4 में स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन दोनों 32 सेंचुरी शेयर कर रहे हैं, और जिस तरह से केन आगे बढ़ रहे हैं बहुत दूर नहीं दिखता है वो दिन जब केन इसको इस लिस्ट को टॉप कर जाएंगे। तो केन चाचा का लगातार कमाल जारी है। अब ये सवाल है कि कितनी और इनिंग केन विलियमसन लेंगे कि स्टीव स्मिथ से ऊपर चले जाएंगे और एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा सेंचुरीज उनके पास होगी। क्या लगता है आपको? फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।